हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़ों में होंगे। और ये देखिए आज का मौसम, और आज बदली वाला मौसम है और करीब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। और उसके बाद यहाँ पर काम हो गए थे डेली वाले, और फिर मैं आ गई थी पूजन करने के लिए। और यहीं से बारी निकल रही हैं, तो नवरात्र चल रहा है ना वैशाख के, तो यहाँ पर पूजन कर रही थी। और अंदर पूजन करेंगे क्योंकि आज है 11। और यहाँ पर पूजन हो जाएगी, फिर उसके बाद अंदर करेंगे। और आज का मौसम ठंडा मौसम है आज का, तो अच्छा लग रहा है। और बदली बदली है, और ये देखिए बारी निकल रही हैं, तो बारी के दर्शन भी कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए। और यानी कि बाजे वगैरह बज रहे थे तो आवाज़ को म्यूट कर दिया है। और फिर उसके बाद अंदर पूजन हो गई है। ये देखिए हमारी अंदर भी पूजन हो गई है। और पूजन हो जाती है तो अलग सा फील होता है, सब काम हो गया ऐसा लगता है। पूजन हो जाए तो अच्छे से फिर बाद में सब काम में मन लगते हैं। जिस दिन लेट हो जाए उस दिन फिर काम में मन नहीं लगता है, अधूरा सा रहता, कुछ काम छूट गया। तो चलिए यहाँ पर अब बना लेते हैं कच्ची कैरी की चटनी, क्योंकि कच्चे आम आ रहे हैं और अच्छी लगती है खटाई वगैरह इन दिनों में। तो यहाँ पर कच्ची कैरी की चटनी बनाएंगे। और कुछ तो पक गए थे, पीले पड़ गए थे, तो उनको वैसे ही खा लेंगे बच्चे। और मैं तो नहीं खा पाती हूँ ज़्यादा खट्टा, क्योंकि पहले खूब खाते थे। इमली है और कच्ची कैरी है। तो हमारे गांव में तो मामा के यहाँ पर बगिया थी, बहुत बड़ा ऐसा बगीचा था, तो उसी में आम के इतने सारे पेड़ थे। तो शाम को जाते थे, सुबह जाते थे, तो बच्चे सभी जाते थे, तो ढेर सारे ले कर आते थे। और फिर उसके बाद में फिर घर पर आन के इनकी कच्ची आम चूरन बनाओ और इनकी करी करके रख लो। तो मौसी वगैरह सब सारे दिन छीलती रहती थी, और हम तो नमक लगा लगा कर खाते रहते थे। तो पहले के नहीं होता था, अब तो कुछ खट्टा खा लो तो ऐसा लगता है जैसे कि दांत आम रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर पालक काट के पालक वाली दाल बनेगी, क्योंकि दाल के संग चटनी अच्छी लगती है कैरी की। तो यहाँ पर दाल बन गई थी। उसके बाद ये देखी कैरी थोड़ी पीली पड़ गई हैं, और यहाँ पर बनाएंगे चटनी। और ये देखिए दाल को हमने बघार दिया है, और चावल तो आज बनेंगे नहीं क्योंकि 11 है। तो दाल और चटनी, दाल के संगे तो चटनी या फिर सूखी सब्जी एक ज़रूरी हो जाए भाई। दाल अकेली से रोटी नहीं खुआती हैं, और दाल के साथ में चावल ही होते हैं, दाल चावल का जोड़ा ही रहता। लेकिन आज नहीं बनेंगे चावल, तो इसी वजह से चटनी बना लेंगे। और भिंडी भी रखी थी, लेकिन फिर लेट हो जाते हैं, तो फिर शाम को बनाएंगे सब्जी। परवल रखे थे, भिंडी रखी थी, गिलकी भी रखी थी। तो अभी पंडित जी है नहीं है, शाम को आएंगे तो फिर सब्जी शाम को बना देंगे। तो चलिए यहाँ पर चटनी को मैंने आने की पीस लिया था। पीसने के बाद इसमें से ये खट्टा पानी निकाल लिया, क्योंकि काफ़ी खट्टे आम आ रहे हैं। तो ज़्यादा खट्टे आम रहते हैं तो वो भी चटनी फिर खुआती नहीं है। तो कपड़ा में रख कर इसको निचोड़ दिया था, तो काफ़ी रस निकल गया था खट्टा। उसके बाद यहाँ पर गरम मसाला, और ये चटनी में सबसे ज़्यादा मायने रखती है आने की भुनी हुई मेथी। तो सेंक ली थी मेथी, इकट्ठी रख ली है, क्योंकि हर कभी बनती रहती है हमारे यहाँ पर, तो 1-2 दिन में बनेगी ही बनेगी। तो मैंने आने की भूंज के रख ली थी सेंक कर, तो उसी को पीस के और डाल देते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है। लौंजी में डालो राई, और चटनी में सिकी हुई मेथी, तो इनमें टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है, खुशबू भी अच्छी आती है। और सब मसाले डाल लिए थे। उसके बाद में फिर शक्कर डाल ली थी, गुड़ डालना है तो गुड़ भी डाल लो, लेकिन मैं शक्कर ही डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर शक्कर को थोड़ी देर इसमें घुल जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जब तक हमारी दाल भी हो जाएगी और रोटियाँ सेंक लेंगे, क्योंकि ये देखिए चटनी हमारी बन गई है। और इसको रखेंगे जब तक। ये देखिए कितना अच्छी से लग रही है, बहुत स्वादिष्ट लगती है चटनी। और चटनी से रोटी, पूड़ी, पराठे कुछ भी खाओ अच्छी लगती है। तो चलिए ये तो ऐसी है कि एक दिन बना लो, 2-3 दिन तक फ्रिज में रखी रही, वह ख़राब भी नहीं होती है। यही लौंजी का हाल। और ये देखिए थाली लग गई है यहाँ पर, तो खा लेंगे खाना, फिर उसके बाद मिलते हैं शाम को। तो चलिए शाम को यहाँ पर आई थी सब्जियाँ, और सब्जी इतनी लेकर आते हैं, बोलते हैं कि डबल डबल से सब्जी ना लाया करो, क्योंकि इन दोनों में कितने ही अच्छे से रखो तुम ख़राब हो जाती है सब्जी। लेकिन
अभी टमाटर कल के भी रखे, भिंडी कल की रखी है, परवल रखे कल के, और आज भी वही की वही सब्जी लेकर आ गए। और खरबूज वगैरह तो ऐसे डेली की डेली ले आए लाते हैं तो खा लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं, आम खा लेते हैं, तो ये तो ऐसे डेली खा लेते हैं। केले वगैरह तो फल तो ऐसे हैं डेली आ जाएँ तो कुछ नहीं, लेकिन सब्जी रखी हुई है और वही सब्जी बन नहीं पाती है। और वही बता रही थी कि रखे थे, फिर डबल से क्यों ले आए। और यही आदत है, सब्जी तो इतनी खरीदते हैं जैसे कि कहीं सब्जी भाग रही है कि अपन कहीं भाग रहा है। तो चलिए, जितने दिन रहेगी उतने दिन रहेगी। और आधी सब्जी इसी वजह से हमारी बेकार हो जाती है कि कितनी सब्जी बनाएंगे, जबकि मैं एक एक दिन में 2-2 3-3 सब्जी बनाती हूँ। इस टाइम बना लेती हूँ एक दो शाम को बना लेती हूँ, ख़राब ना हो इससे अच्छी तो ऐसे ही अपन बना लो और खा लो। तो उसी वजह से लेकिन हो जाती है, कितनी बनाएंगे। भिंडी हमारे यहाँ पर वॉइस करने में इतनी दिक्कत होती है, क्या ही बताऊँ। एक तो यहाँ पर वाहन निकलते रहते हैं 24 घंटा, तो यहाँ पर यहीं कहीं से बस आ रही है तो कहीं से ऑटो आ रहा है, तो कहीं गाने तो बजते ही रहते हैं यहाँ पर। इसी वजह से मैं नेचुरल आवाज़ नहीं रख पाती हूँ, सारे दिन बजते रहते हैं। यहाँ से निकल गया, वहाँ से रेता वाले ये ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह, तो यही रहता रोड पे घर रहने की, यही दिक्कत रहती है। और घर पर बच्चों को कितना ही चुप कराओ लेकिन मानते नहीं हैं, और ऐसा करते हैं जैसे कि अपन कुछ खा रहे हैं कि क्या वॉइस करने के लिए बैठे, और आगे पीछे बैठ जाते हैं। और फिर कुछ ना कुछ तो इन्हें बोलना ही है, तो कम से कम 4-5 बार मैं रोक रोक कर वॉइस करती हूँ। तो ऐसी दिक्कत होती है वॉइस करने में, क्या ही बताएं, मुश्किल है। वो तो इतना आसान नहीं होता बच्चों के साथ ये सब करना। तो चलिए, यहाँ पर लगे रहते हैं, लेकिन मेहनत करेंगे तो फल तो ज़रूर मिलेगा ही। यहाँ पर पोंछा लगा लेते हैं, और पोंछा के बाद इसी वजह से मैं कुछ कुछ बातें भूल जाती हूँ। घबराहट सी होती है कि जल्दी से कोई बोल ना दे, वो इसमें फिर हटाना पड़ेगा, कहीं से गाड़ी ना आ जाए, बस ना आ जाए, उसकी आवाज़ ना आ जाए इसमें। तो उसी वजह से मैं कुछ कुछ बातें तो इसमें भूल ही जाती हूँ। जो कुछ है वही जल्दी जल्दी बोला और फटाफट से क्लियर कर देती हूँ। लेकिन क्या करें, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है। और ये देखिए, यहाँ पर फिर से गाड़ी आ गई, फिर उसकी आवाज़ आ गई। तो यहाँ पर बच्चों को संभालना इतना मुश्किल होता है, क्या ही बताएं। क्योंकि अभी उठे, फिर उसका ब्रश कराया, चाय दो, तो एक एक बार में तो एक एक उठते हैं, तो एक को ब्रश कराया, फिर उसको चाय दो। वेदांश तो कर लेता है, लेकिन वैष्णवी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत नखरे करती है। तो इतना
आसान भी नहीं होता है बच्चों को, उनके नाटक बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको फिर पूरा काम करना पड़ता है। तो रोज़ सुबह माँ की सबसे पहली ड्यूटी और बच्चों का ही ध्यान रखना होता है। तो चलिए, ये ड्यूटी बहुत बड़ी ड्यूटी रहती है, इनका काम हो गया तो समझ लो सब काम हो गया। अब इनका ही काम ज़्यादा रहता है बच्चों का, और इसी वजह से सारे दिन में लगी रहती हूँ। थोड़ी लेटी तो मुझे ये दे दो, तो वो दे दो, तो एक कपड़ा नहीं पहनना, तो वो नहीं पहनना, तो नहा दो, तो कंघी कर दो, बहुत दिक्कत रहती, जानते नहीं हैं। तो क्या करें, अब बच्चों का साथ है तो ऐसा ही रहेगा। और सबके बच्चे जब छोटे होते हैं सभी ऐसे करते हैं, जिनके बड़े हो जाते हैं फिर वो बड़ी बड़ी आने की बातें करने लगते हैं, हमारे बच्चे ऐसे नहीं थे, हमरे होते तो हम तो मर ही जाते, ये वो सब कहने लगते हैं। लेकिन बच्चे तो वे सबके होते हैं, बड़े हो जाते हैं भूल जाते हैं का हमारे बच्चे ऐसे नहीं थे, सबके बच्चे सेम होते हैं। जबकि ना आपके पहले के ऐसे थे का जॉइंट फैमिली रहती थी तो उनके दादा दादी इनके पास खेलते रहते थे। अब तो मम्मी पापा के सिवा कोई है भी नहीं है, तो बिना ये परेशान करेंगे और कौन को करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए लेटी हुई है और मैंने लगा लिया सब दूर से पोंछा, क्योंकि पोंछा बैठ कर लगाओ अच्छे से हाथ से तभी अच्छा लगता है, क्योंकि खड़े से लगाओ वो खड़े वाला पोंछा तो उसमें इतने अच्छे से नहीं होता है। डेली मैं तो उसी से कर देती हूँ, 4-5 दिन में फिर मैं ऐसे ही लगाती हूँ घिस घिस के नमक और निरमा डाल के, तो इससे अच्छे से लग जाता। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।